जय हिंद। आज केबीएस का एग्ज़ाम हुआ है और आज केबीएस का हम एग्ज़ाम सेंटर पर भी गए थे। बताइए, एक विद्यार्थी को इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है, इतना मेहनत से तैयार किया जाता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीपीटी हम लोग तैयार करवाए थे और केबीएस एकदम से अपना रूल नियम चेंज कर दिया और एकदम धोखा दे दिया एकदम हम लोगों को। क्या किया है केबीएस कि बताइए, केबीएस हम लोगों को कहा था कि एमएस वर्ड से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 को क्वेश्चन पूछा है। ये तो एकदम सरासर जो है केबीएस ने गलत किया है। ये केबीएस का एकदम पूरा पूरा गलती है। 2 दिन पहले आया एडमिट कार्ड पे लिखा कि बैक स्पेस गायब रहेगा। इसका क्या मतलब होता है? अरे आपको बैक स्पेस गायब करना है तो आप बता के करिए ना। आपको वर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि आप एमएस वर्ड से ही क्वेश्चन पूछिए। लेकिन ये कहाँ का मतलब हो गया कि भाई पहले आप बोल रहे हैं कि पूछेंगे या बाद में फेल मार दिए? ये तो एकदम गलत हुआ है। विद्यार्थी को एक एग्जाम की तैयारी करने में कितना ज्यादा मेहनत और कितना खर्च लगता है। बेचारा पटना में आकर के रूम लेकर के रह रहा है और आप क्या है, आप एकदम मनोरंजन की तरह मजा में ले रहे हैं कि जब मन किया वो पूछ दिया, जब मन किया वो पूछ दिया। एक विद्यार्थी के पीछे कितना मेहनत किए थे हम, और एकदम से आप पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिए। और चेंज करने के बाद क्या रिजल्ट आया? तो सब लोग कह रहा है कि सर एमएस वर्ड से क्वेश्चन नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा फोकस तो इसी पर किया गया था। उसके बाद आप क्या कर दिए, आपने क्वेश्चन में लैंग्वेज डाल दिया। वो गलत तो नहीं है, चलिए आप क्वेश्चन में लैंग्वेज डाले, वो प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। हम तो लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दिए ही थे। चलिए, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि आप फॉर्मेट क्यों चेंज किए। आप सीपीटी में बताइए हमको कि कौन सा इनपुट आउटपुट का भाई सिलेबस आ गया, सीपीटी में कहां से आता है। हम तो कंप्यूटर के क्षेत्र के ही विशेषज्ञ हैं, तो कहां आपको बता दे कि इस सीपीटी में इनपुट आउटपुट कहां से सिलेबस आ गया। और अगर है तो आप पहले क्या नहीं बताए थे? आप हमको पहले क्यों नहीं बोले थे कि फंडामेंटल पढ़ के जाना है, हार्डवेयर पढ़ के जाना है, सॉफ्टवेयर पढ़ के जाना है? ये पहले क्यों नहीं कहे आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीपीटी में पूछ दीजिएगा, ये कोई मतलब तो है नहीं। आप बेसिक क्यों पूछे? आप अगर बेसिक पूछे तो पहले से अवेयर काहे नहीं किए थे? ये लड़कों के साथ गलती तो हुई है। अब देखिए लड़के लोगों का क्या सहयोग रहना चाहिए। एग्जाम तो पक्का कैंसिल होगा, क्योंकि सेंटर में बहुत गैदरिंग हुआ है, बहुत ज्यादा। पटना में 4 गो सेंटर है, 3 गो सेंटर में गैदरिंग, एक पर तो हम खुद अवेलेबल भी थे। एक सेंटर पर हमने खुद अवेलेबल रह के देखा है, गैदरिंग बहुत ज्यादा हुई है। और गैदरिंग होने की वजह से किसी भी रिजल्ट, किसी भी एग्जाम को लेकर के कोई बहुत अच्छे से नहीं गया है, सबका उल्टा पुल्टा हो गया है। एक आप आइए, एक सेंटर है पटना में ही है, गणपति सेंटर है, वहां जाके देखिए पूरा गैदरिंग हुआ है, टाइपिंग तक वहां पे हुआ ही नहीं। तो अगर आपको इस तरीके, अब केवीएस के बड़े अधिकारी लोग से मेरा एक छोटा सा अपील है कि सर आप लोग इस तरीके से जो आप पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, रूल चेंज कर दे रहे हैं, इसके पीछे का आपका क्या लॉजिक है? और स्टूडेंटों से हम कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थियों से, अगर आप सब एक साथ अगर मेरे साथ मिल जाएं, देखिए यहाँ पर कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, सारा खेल पॉपुलेशन का होता है। अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया के पूरे स्टूडेंट मेरे चैनल पर आ जाएं अगर, और हम अकेले केवीएस पर भारी पड़ जाएंगे अगर सब लोग आ गए, तो एग्जाम कैंसिल भी होगा। पैटर्न भी अगर जिस तरीके से केवीएस ने वादा किया है वो ले, और नहीं तो फिर नई पैटर्न दे और उस हिसाब से एग्जाम ले। लेकिन बीच में आकर के कोई बदलाव नहीं चलेगा। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो केवीएस पर हम अकेले भारी हो जाएंगे, और नहीं तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। क्या जो 2 दिन पहले बैक स्पेस गायब कल कहेगा कि अल्फाबेटिकली गायब हो गया। भाई कल एबीसीडी नहीं लिखना है आपको, खाली नंबर कुछ भी। जब कोई रूल ही नहीं है, आप एमएस वर्ड से 25 गो कह के एमएस एक्सेस से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर आप सपोर्ट कर दीजिए तो हम अकेले केवीएस के अधिकारी लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। आपका सहयोग चाहिए, बस पॉपुलेशन ही बड़ा बनाती है इंसान को। आप अगर सब लोग साथ में आ जाते हैं तो, अब कुछ लोग क्या है कि ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ठीक है सब कुछ करिए, लेकिन एक जगह पर अगर कोई चीज किया जाए तो जाके सफल होगा। कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर अगर चल जाए तो वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होगा। इसलिए
अगर अगर आप सब पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर पूरा लोग मेरे चैनल पर आ जाए एक बार, और जैसा हम लोग कहें पूरी प्लान बना करके और कहें एक बार शांतिपूर्वक कहें, एकदम अच्छे से कहें कि भाई एग्जाम को आप कैंसिल करिए, नई एग्जाम में लीजिए। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो समझिए कि गैदरिंग तो हुआ ही हुआ है, गैदरिंग तो कंफर्म है कि हुआ है। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ आइए, आपको हम गणपति सेंटर पर लेके चलते हैं, और वहाँ पर हम खुद अवेलेबल थे, वहाँ हम देख करके आए हुए हैं कि क्या हुआ है। ऐसे यूट्यूब पर आके कुछ भी नहीं बोले जा रहे हैं। तो अगर आप सबका सहयोग रहा तो एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा, फिर से सीपीटी भी होगा, टाइपिंग भी होगा, लेकिन सब कुछ केवीएस बता के करे। अगर केवीएस बिना बताए किया तो समझिए कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो लोग मतलब क्या कहा जाए, अगर साथ नहीं आते हैं तब क्या होगा, तो आप झेलिए, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको होने दीजिए चुपचाप। तो फिर बेचैन भी रहते हैं, नहीं तो सहयोग करिए। देखिए अगर आपका सहयोग रहेगा तो हम अकेले आपके केवीएस के ऊपर भारी पड़ जाएंगे, आप श्योर रहिए ना। आप पूरा ऑल ओवर इंडिया खाली मेरे चैनल पर एक बार आप लोग आ जाइए, लाइव आइए, और वहां से जो प्लान होगी, जो वहां से कैंपेन जो शांतिपूर्वक ट्विटर पर होगा, चाहे कोई भी काम शांतिपूर्वक अगर सहयोग रहा तो एकदम होगा, नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है। जब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब क्या होगा, जिस लड़के का टाइपिंग नहीं हुआ है उसका क्या होगा, केवीएस से जवाब मांगिए। अपने से कुछ भी बोलने से क्या होने वाला है। कुछ लोग, हम अभी मेरे ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें केवीएस हैशटैग KVS HQ कुछ आते रह रहा है, तो इससे जवाब मांगिए ना। कोई एक आदमी खड़ा होइए, सब लोग नहीं, सब लोग अपना ट्विटर लगा दिया, सब लोग कोई विद्यार्थी भी लगा दे रहा है, कोई किसी शिक्षा को पकड़िए जो जिसके पास पॉपुलेशन हो। बहुत ऐसे टीचर है जिसके पास पॉपुलेशन बहुत बढ़िया बढ़िया है, आने तो मेरे साथ आइए, पॉपुलेशन के साथ जाइए, ज्वाइन करिए, उसके बाद कैंपेन चलाइए ना। हर 41 को कैंपेन बताइए, यहाँ एक कैंपेन है, 41 को वोट हुआ है, क्या होगा 41 को वोट से, किसको सुनाई देगा, किसी को नहीं। लेकिन पूरा ऑल ओवर इंडिया एक बार अगर किसी के ऊपर कैंपेन करेगा, केवीएस को सुनना पड़ जाएगा। तो आइए सब लोग, आपके पास टाइम है अभी, आप अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर सहयोग रहा आप लोगों का तो केवीएस पर एकदम कैंसिल होगा, एग्जाम कंफर्म है। नहीं होगा तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। आप इतना सहयोग रखिएगा कि इसमें पूरे मतलब पटना में तो हुआ ही हुआ है, पटना में तो मेरा देखा हुआ है, लेकिन बाहर का हम नहीं बता सकते हैं, बाहर तो नहीं है। मेरा जो स्टूडेंट लोग था उन लोगों से हमने पूछा, अरे बिहार सरकार या कोई भी सरकार, भारत सरकार हमें ना झुठला देगी, लेकिन जो विद्यार्थी भीतरवा देख के आया है उसको आप कैसे झुठला दीजिएगा। जो अंदर लड़का देख के आया है, मिल के आया है, सुन के आया है, जिसके साथ हुआ है, वो कैसे फेल कर जाएगा, वो तो नहीं ना गड़बड़ हो सकता है। तो उन लोगों से हमने पूछ के कहा है कि गैदरिंग अंदर में हुआ है, गैदरिंग अंदर में एकदम कंफर्म है कि हुआ है। टाइपिंग भी किसी सेंटर में नहीं हुआ, गणपति में तो टाइपिंग है नहीं लिया गया, तो गैदरिंग इसमें हुआ है। और अगर गैदरिंग हो रही है तो इसमें समझ जाइए कि जो जेन्युइन लड़का है सबसे ज्यादा पिसता है, तो जेन्युइन लड़का भाई स्कॉलर का क्या है, वो पैसा लेके निकल जाएगा। जो एग्जाम में मैनेज करवा दिया उसका क्या है, वो भी पैसा लेके एग्जाम रिजल्ट देगा। लेकिन जो लड़का जेन्युइन है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो बेचारा पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा, नौकरी नहीं हो पाएगी। आप लोग देखिए, मेरा यही तक बात था, हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया, हम एक बार दोबारा आएंगे और बताएंगे अभी क्या करना है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, एक बार आप साथ में तो आइए, फिर प्लान किया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।